देते हैं बीते समय से हम हालेलुया परमेश्वर के भवन हमारे में जो भर रहे थे उसके लिए हम प्रार्थनाएं कर रहे थे। और निश्चित तौर में परमेश्वर मंगलवार और रात्रि कालीन उस भवन के कार्य को पूरा होने में सहायता किया है। हालेलुया, आप प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि सारे भलाई और करुणा के लिए कि प्रभु ने ऐसा अनुग्रह दिया। हालेलुया हालेलुया। और इस सप्ताह का हमारा कार्यक्रम इस प्रकार से होंगे। शुक्रवार सुबह 10 बजे उपवास की प्रार्थनाएं होंगे और रविवार सुबह 7:30 बजे संडे स्कूल, 9 बजे आराधना शुरू किए जाएंगे। हर एक जने प्रार्थना के साथ आए, प्रभु हर एक को अनुग्रह और आशीषों से भरपूर करे। हालेलुया हालेलुया। सारे बातों में हम महान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जिसने अब तक हमारे को स्वर्गीय शिक्षा प्रदान किया है। बहुत सारी जगह में कई प्रकार की समस्याएं दिनों देखने में आ रहे हैं। बहुत सारी जगह में धर्म सेना वाले कई सारे कलीसियाओं में लोगों को इधर बिधर करने के प्रयास कर रहे हैं और बहुत सारी जगह में ऐसा हुआ है। यदि हम मोबाइल चला रहे हैं तो निश्चित तौर पे बहुत सारे संदेश मोबाइल के द्वारा ये सारे घटनाएं हमको देखने में मिल रहे हैं और वे सब हो रहे हैं। तो आप हमारा भी जीवन हम उसी में तैयार रखें, बना करके रखें ताकि आने वाला समय अब यहाँ ये जो समय हमारे लिए ऐसा आरंभ हो रहे हैं ये कभी रुकेगा नहीं, ये हमेशा बढ़ता ही चला जाएगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन को जब हम मनन करते हैं, पढ़ते हैं, बातों से हमको पता चलता है कि ये केवल एक शुरुआती घटना है, लेकिन आने वाली घटनाओं में बंदीगृह मृत्यु तक की घटनाएं दिया गया है। तो आगे सारे घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। इसलिए समय है कि आज हम अपने आप को इस घटना में मसीह में बना करके रखने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। और मसीह में यदि हमको कुछ भी करना पड़े, मसीह के लिए हमको अपने आप को भी खर्च करने पड़े, तो हम इन दिनों सामने खड़े हों। हालेलुया। और इसका सब का प्रतिफल हमें स्वर्ग में मिलेगा। यदि आज ऐसे दशा में हम पीछे हटते जाएंगे तो याद रखिए ये आने वाला दिन हमारे लिए फिर भयानक दिन होगा। हालेलुया। इस समय है कि हम अपने आप को तैयार करें। हमारे भी ब्रांच कलीसियाओं में से एक चर्च में RSS दल वाले लोग कुछ विश्वासियों के पास गए हुए थे और इन लोगों को भी धमकी मिला है। प्रार्थनाएं करें, परमेश्वर हर एक को हिम्मत और हिवाव दे, स्वर्गीय शिक्षा प्रदान करे, हर एक लोगों को इसमें दृढ़ बने रहने के लिए प्रभु सहायता करे। हालेलुया। सारे बातों में हम महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग का परमेश्वर हर एक को स्वर्गीय शिक्षा प्रदान करें। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और आज के मनन के लिए निकाल के पढ़ेंगे याकूब की पत्री 4 अध्याय 8 वचन। याकूब की पत्री 4 अध्याय 8 वचन। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हालेलुया। हालेलुया। इन वचन के द्वारा प्रभु हमारे को आशीष प्रदान की। इस वचन को हमने बहुत बार पढ़ा है, कई जगह सुने भी है। हालेलुया। हालेलुया। और एक बार फिर से यदि प्रभु की इच्छा है तो आज हम इस वचन को एक बार फिर से सीखने के लिए जा रहे हैं। प्रभु हमारी सहायता करें। याकूब की पत्री 4 अध्याय 8 वचन में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हालेलुया। बाइबल बताती है यदि हम परमेश्वर के निकट आए तो हमारा परमेश्वर क्या करेगा? हमारे निकट आएगा। हालेलुया। हालेलुया। हम कई बार अपने जीवन के हालातों और परिस्थितियों को देखकर हम प्रभु के साथ समय नहीं बिताते, हम प्रभु के करीब नहीं जा पाते, जिसके कारण परमेश्वर और हमारे बीच में एक दूरी बन जाता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है यदि हम परमेश्वर के निकट जाएं तो वह भी हमारे निकट आएगा। हालेलुया। हम शुरुआत से लेकर अंत तक पढ़ेंगे तो बाइबल यही बताती है, प्रभु ने स्वयं कहा कि हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम लोगों को क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। यदि हम प्रभु के पास जाएं, हम प्रभु के निकट जाएं तो वो प्रभु
हमको विश्राम और शांति देने में क्या है? सामर्थी परमेश्वर है। और याकूब की पत्री 4:8 में कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी क्या आएगा? तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। तो आज हमें अपने आप को देखने और जांचने की जरूरत है कि हम दिन भर के इन 12 घंटे में और रात के उस 12 घंटे के समय में हम इन 24 घंटे में कितना बार परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, कितना हम परमेश्वर के निकट आते हैं। परमेश्वर के लोगों, जब तक हम परमेश्वर के निकट नहीं जाएंगे, परमेश्वर हमारे निकट नहीं आएगा। बाइबल इस बात का क्या करती है? प्रमाणित करती है। हालेलुया। परमेश्वर हमको बुलाया। हमारा परमेश्वर के बारे में बाइबल बताती है कि वो एक राजा है। हालेलुया। दुनिया का बनाने वाला, दुनिया को रचने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है? राजा है। और राजा जो है सबसे पहले किसी को पास चल के नहीं जाता है, परंतु राजा आदेश देता है कि फलाने व्यक्ति को मेरे पास क्या करो, बुला के लेकर आओ। और प्रभु ने हमको बुलाया है। और जब हम परमेश्वर उस राजा के निकट में जाएंगे, तब राजा हमारे निकट आकर हमको खुल के क्या करेगा? बातें करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम जितने लोग प्रभु के पास बुलाए गए लोग हैं, प्रभु ने हम सबको बुलाया, इसलिए परमेश्वर के लोगों, हमको चाहिए कि हम परमेश्वर के जितना ज्यादा हो इन दिनों करीब जाएं, जितना ज्यादा हो हम परमेश्वर के निकट जाएं, जितना ज्यादा हो हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं। और जितना हम परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, जितना हम प्रभु के करीब जाएंगे, बाइबल बताती है उतना ही परमेश्वर हमारे करीब आएगा। हालेलुया। उतना ही परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होगा, उतना ही परमेश्वर की आत्मा जो आज हमसे दूर है, याद रखिए वो आत्मा हमारे भीतरी मनुष्यत्व में होकर क्या करेगा? काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज दुख की बात यह है कि परमेश्वर की कलीसियाएं, परमेश्वर के लोग, आज जितना हमें परमेश्वर के करीब जाने की जरूरत है, उतना ही ज्यादा आज परमेश्वर के लोग परमेश्वर से दूर जाकर के संसार के करीब चल जा रहे हैं। हालेलुया। संसार आज लोगों को खींचता चला जा रहा है। हे परमेश्वर के लोगों, आज संसार के करीब नहीं, अपने प्रभु के निकट में जाने की समय आ चुका है। हालेलुया। और हम प्रयास करें, हमारे अंदर की भूख, हमारे अंदर की प्यास, हमारे अंदर की लालसा यही हो कि हम जितना ज्यादा हो सके अपने प्रभु यीशु की क्या करें? करीब में जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि हम बाइबल पढ़ें तो देखना, परमेश्वर के 12 चेले में से एक यूहन्ना, जो परमेश्वर के यीशु मसीह के सीने पर सर रख करके क्या करता था? सोया करता था। हालेलुया, हालेलुया। वो यूहन्ना यीशु मसीह के सीने में सर रख के सोया करता था। और चेलों में से अधिकाधिक यदि हम देखें तो सिरे पर सिर रखकर सो रहा, इससे हम जानते हैं कि ये यूहन्ना यीशु के बहुत ज्यादा क्या था? करीब था। हालेलुया। और ये जितना परमेश्वर के करीब होने के कारण यीशु भी उतना ही इसके करीब था। हालेलुया। और इतना बात जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ेंगे तो देखो क्या लिखा है। मेरे ख्याल से उसका पहले अध्याय, हाँ, उसका 9 वचन पढ़ेगा। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश हाँ, और राज्य हाँ, और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। और देखो ये यूहन्ना जो है अपने आप को यीशु मसीह के कितना करीब बता रहा है। लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु मसीह के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी। हालेलुया। यीशु मसीह के क्लेश में ये यूहन्ना उसका साथ नहीं छोड़ा था। यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाने के लिए लोग जा रहे थे तो 2 ही जने उस जगह में हम देखते हैं तो पढ़ते हैं, एक यूहन्ना और दूसरा यीशु की माता मरियम, जिसको यीशु बात करके यूहन्ना को कहता है कि अपनी माता का क्या रखना? ख्याल रखना। हालेलुया। ये 2 जने हैं जो यीशु मसीह के क्लेश में क्या था? हालेलुया। वो क्लेश में भी यीशु मसीह के निकट रहना, यीशु मसीह के पास रहना क्या नहीं किया? नहीं छोड़ा। आगे लिखा है, और क्लेश और राज्य में
जितना परमेश्वर का राज्य बढ़ता गया, जितना बड़े भीड़ आता गया, ये यूहन्ना और भी उसको उतना ही करीब जाता गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है, और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, और यहाँ तक कि ये यीशु के पीछे धीरज था। हाँ, उसका सहभागी बन चुका था, वो यीशु का सहभागी था, हमारा भी सहभागी है। हालेलुया, हालेलुया। ये सोचिए यूहन्ना कितना करीब था परमेश्वर के, वो यीशु मसीह के इतना निकट चला गया था, और जितना वो परमेश्वर के निकट चलता गया, मालूम है बाइबल के इतिहास में ये यूहन्ना ही सबसे ज्यादा करीब से यीशु को पहचान पाया। समझ आ रहा है? हालेलुया। जब ये यूहन्ना यीशु के नाम के कारण जो परमेश्वर के निकट रहा करता था, मालूम है जब ये पदमुस नामक टापू में डाला गया, बाइबल बताती है पदमुस नामक टापू में केवल मृत्यु आता था। हालेलुया। वहाँ चील कौवे बाज आया करते थे, वहाँ बड़े बड़े मगरमच्छ आया करते थे, वहाँ मौत का एक दरिया था। कौन? ये पदमुस नामक टापू। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर के निकट रहने वाला यूहन्ना जो परमेश्वर के निकट में गया, बाइबल बताती है इसके निकट परमेश्वर उतर आया। हालेलुया। पदमुस नामक टापू में यूहन्ना के लिए यीशु जो है उस स्थान में क्या हो चुका था? उतर आया हुआ था। मौत उसको बिगाड़ नहीं पाया, मौत उसको हरा नहीं पाया। एक बाइबल के इतिहास में एक पहला यूहन्ना है जो मालूम है, हालेलुया, उस पदमुस नामक टापू से जीवित बाहर निकल आया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के निकट रहने वाला। हालेलुया, हालेलुया। और जितना ये परमेश्वर के निकट रहा, बाइबल बताती है उतना ही परमेश्वर इसके निकट रहा। जब इसको खौलते हुए तेल में भी डाल दिया गया, बाइबल बताती है खौलते हुए तेल में भी परमेश्वर इसको साथ नहीं छोड़ा था। हालेलुया। पदमुस नामक टापू में इसको फेंक दिया गया, लेकिन पदमुस नामक टापू में इसका साथ नहीं छोड़ा। परंतु बाइबल बताती है ये उस पदमुस नामक टापू में भी ये परमेश्वर के निकट घुटने टेक दिया। और बाइबल बताती है, मालूम है ये यूहन्ना जो है यीशु मसीह कैसा दिखता है, उसका रूप कैसा है, उसका आने वाला राज्य कैसा है, आने वाला पृथ्वी कैसा है, आने वाला आकाश कैसा है। हालेलुया। आने वाला नरक में जो जाएगा लोग, वो नरक कैसा है। हालेलुया। कौन से लोग डाले जाएगा, कौन से लोग उठाया जाएगा, कौन से लोग हालेलुया मसीह में उद्धार पाएगा, एक एक बात को इतना करीब से जानने वाला यूहन्ना है। हालेलुया। जितना हम प्रभु के करीब जाते हैं, बाइबल बताती है परमेश्वर के लोगों, हम उतना ही परमेश्वर के करीब आते हैं, उतना ही ज्यादा हम प्रभु यीशु को पहचान पाते हैं। हालेलुया। यूहन्ना जितना प्रभु के करीब गया, उतना ही करीब से इसने प्रभु को पहचाना। परमेश्वर के लोगों, क्या आज हम प्रभु के उतना ही करीब जाते हैं? आज हम अपने जीवन को देखें। हालेलुया। यदि आप यूहन्ना की तरह यीशु के सीने में सर रखकर रोने वाले लोग हैं, यीशु के सामने घुटने टेककर आंसू बहाने वाले लोग हैं, तो बाइबल बताती है यूहन्ना को यदि वो खौलते हुए तेल में साथ नहीं छोड़ा, वो परमेश्वर आपके दुख की वादी में आपका साथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर के करीब रहने वाला यूहन्ना, जिसको पदमुस नामक टापू में, उस मृत्यु के टापू में परमेश्वर अकेला नहीं छोड़ा, वो परमेश्वर आपके जीवन में मृत्यु अंधकार आ जाएगा, फिर भी परमेश्वर आपके करीब में रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, बाइबल बताती है हम परमेश्वर के निकट जाएं तो वह परमेश्वर हमारे निकट आए। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना के लिए वो साफ बात उसके मालूम है, जैसे जितना करीब गया उसके लिए उसी जगह में वो यीशु उतर आया। और जब मालूम है हालेलुया, इसके 12वें पद से जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 12वें वचन से, तो यूहन्ना बताता है यीशु मसीह कैसा दिखता है। क्यों? उसने उतना ही करीब से यीशु मसीह को देखा है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जब आज हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, आज लोगों को मालूम है, जब मालूम है प्रार्थना करने के लिए भी बैठ जाता है, तो लोगों को भूत के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है। हालेलुया। दर्शन सपनाएं देख रहे हैं, तो उसमें भी अपने जीवन की बस तकलीफें उनको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मालूम है यूहन्ना जब प्रभु के करीब गया, बाइबल बताती है इसको दुख और क्लेश दिखाई नहीं दे रहा है, इसको अपना सृष्टिकर्ता यीशु दिखाई दे रहा है। परमेश्वर के करीब आने वाले लोग
अपने मृत्यु को नहीं, अपने बीमारी या तकलीफों को नहीं, अपने छुटकारे को नहीं, परंतु स्वयं अपने सृष्टिकर्ता जो हमारे साथ में रहता है उसको देख लेता है। परमेश्वर के निकट में बैठने वाला एलीशा, हालेलुया, उसको चारों तरफ से लोगों ने क्या कर लिया है? युद्ध करने वाले लोगों ने घेर लिया है। गेहजी देखता है कि चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं, कोई बचाने वाला नहीं है। गेहजी जो है एलीशा को पुकार करके कह रहा है, हे प्रभु देख क्या है, लोग हमें चारों तरफ से रथों और घोड़ों से क्या कर रखे हैं? घेर के रखा है। लेकिन एलीशा जो परमेश्वर के निकट कमरे के अंदर बैठा हुआ था, बाइबल बताती है जब उसको खोल के पढ़ोगे तो हालेलुया, गेहजी को कमरे के अंदर से हालेलुया, हालेलुया आवाज देकर एलीशा भाग करके कहता है तो इनको देख रहा है, लेकिन उसके पीछे देख परमेश्वर के दूत हालेलुया रथों और घोड़े पर सवार होकर चारों से हमको क्या करके रखा है? घेर करके रखा है। और जब एलीशा हालेलुया एलीशा गेहजी के लिए प्रार्थना किया, उसकी आंखें खुल गया और मल में परमेश्वर के दूत जो चारों ओर से छावनी किए हुआ था उनको दिखाई दिया है। हालेलुया, जो लोग परमेश्वर के निकट रहते हैं उनको अपना दुख नहीं, अपना भविष्य दिखाई देता है। हालेलुया, उनको अपना क्लेश नहीं, प्रभु की उपस्थिति दिखाई देता है। आज हम परमेश्वर के निकट में प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बैठे कितने लोग आज परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर रहे हैं? हालेलुया, आप जब परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, कितना बार आप प्रभु के उपस्थिति को अनुभव कर पाते हैं अपने जीवन में? कितना बार प्रभु के आनंद को अपने जीवन में महसूस कर पा रहे हैं? कितना बार वो प्रभु आपके लिए कुछ कर रहे हैं, आपको अनुभव होता है? नहीं हो रहा है आज का। क्यों? क्योंकि आज लोगों को जैसा प्रभु के करीब जाना चाहिए वैसा करीब जा नहीं रहा है। आज लोग प्रभु के निकट जाते हैं केवल चंगाई, छुटकारे और आशीष मिलने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चंगाई छुटकारे के लिए हमको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। बाइबल बताती है हमारे मांगने से पहले जानने वाला परमेश्वर है। हमारे दर्द, हमारे पीड़ाओं को, हमारी जरूरतों को जानने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर यीशु है। और हमारे मांगने से पहले वो हमारे गोद में ला करके क्या कर देता है? दे देता है। लेकिन हम आज भी प्रार्थना करने के लिए जब थोड़े समय बैठ जाते हैं, हम केवल चंगाई और छुटकारे पाने के लिए बैठ रहे हैं। नहीं नहीं, परमेश्वर के लोगों, आज अपनी अवस्थाओं को बदल दीजिए। आज हालेलुया, और जब आप चंगाई छुटकारे के लिए प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, क्या आपने उसमें प्रभु की उपस्थिति अनुभव किया? क्या आपके अंदर में प्रभु का आनंद आया? क्या आपने जब प्रार्थना से उठे आपके जीवन में प्रभु का शांति आया? नहीं आया। लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन मालूम है प्रार्थना से उठ रहे हैं तो टेंशन के साथ। कोई अनुभव नहीं है आज। क्यों मालूम है? क्योंकि आप प्रभु के करीब नहीं आना चाहते। हालेलुया। आप तो क्या प्रभु से मतलबी तौर पर आ रहे हैं कि हमको चंगाई छुटकारा मिल जाए, बाकी हमको हालेलुया, हालेलुया। ये वरना क्यों? छोलते हुए तेल में मुझे बचा ले इसलिए यूहन्ना पतमुस नामक टापू में घुटने टेक रहे ताकि उसको मृत्यु से बचाए? नहीं। हालेलुया। यूहन्ना देखा है यीशु मसीह को करीब से, और बाइबल इतना करीब से देखा है कि यीशु जब मरने वाला भी था ना तो क्रूस में प्रार्थना कर रहा है। क्रूस में चढ़े चढ़े पापियों के लिए प्रार्थना कर रहा है, पिता से कह रहा है प्रभु इनके पाप को क्या करना। यूहन्ना देखा है सब चीज, क्योंकि यीशु मसीह के क्लेश और राज्य में सहभागी था, उसके दुख में सहभागी था, जिसके कारण ये यूहन्ना इतना करीब से देखा है। इसलिए मालूम है, जब इसको मालूम हो गया कि मैं मरने वाला भी हूँ, तो भी अपना घुटना उस पतमुस नामक टापू में प्रभु के सामने टेक दिया। हालेलुया। आज हम क्या कर रहे हैं? क्या आज हमारा जीवन प्रभु के निकट है? क्या आज हमारे अंदर में प्रभु की उपस्थिति हम अनुभव कर रहे हैं? हर दिन जब अपने घर से बाहर निकलते हैं, क्या हम प्रभु की उपस्थिति को साथ लेकर चलते हैं? क्या प्रभु की आनंद आज हमारे चेहरे, हमारे जीवन में छलक रहा है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आज परमेश्वर के लोग परमेश्वर को, शैतान हमारे विरुद्ध में काम कर रहा है, इसको देख रहा है। लेकिन मालूम है, हालेलुया, हालेलुया, एलीशा के समान यदि प्रभु के निकट में बैठने वाले रहोगे ना, वो शैतान नहीं, परमेश्वर का दूत दिखाई देगा जो चारों ओर से आपकी रक्षा के लिए खड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान क्या है? हारा हुआ है।
शैतान को नहीं, अपना प्रभु को देखिए। शैतान की उपस्थिति से भयभीत मत हो जाइए, अपने प्रभु की उपस्थिति से आनंदित हो जाइए। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है जितना हम परमेश्वर के निकट उसके करीब जाएंगे उतना ही वो हमारे करीब आएगा। जितना ही यूहन्ना प्रभु के निकट गया उतना ही निकट परमेश्वर उसके निकट में आ गया। एलीशा जितना परमेश्वर के निकट में बैठता उतना ही करीब आया था। कौन? हालेलुया, परमेश्वर का दूत उसके लिए। दानियल जो दिन में 3 बार परमेश्वर के निकट में जाया करता था, हालेलुया, शेरों के मान में भी परमेश्वर उसके निकट आ गया। सदरक मेशक अबेदनगो जिनका घुटना केवल परमेश्वर के सामने टिकता है, उनके निकट में मालूम है, हालेलुया, आग के ज्वाला में, हालेलुया, आग के उस भट्टे में कोई दुनिया का लोग नहीं, हालेलुया, दुनिया का बनाने वाला सृजनहार यीशु जगह में उतर आया। हालेलुया, हालेलुया, जिसको दुनिया राजा भी देख रहा है कि एक 3 पुरुष की जगह में 4 पुरुष वहां खड़ा है। परमेश्वर के निकट जाने वाले लोगों के निकट में यीशु आता है। क्या आज हम परमेश्वर के निकट जा रहे हैं? क्या आज हमारा जीवन परमेश्वर के निकट में बना है? परमेश्वर के लोगों, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपके दुख में आपके साथ बना रहे, आपके क्लेश में आपके साथ में बना रहे, आपके गमी और घटी में, आपके गरीबी में प्रभु आपके साथ बना रहे, आपके दर्द और पीड़ाओं में आपके साथ बना रहे, आपके अकेलेपन में प्रभु आपके निकट आए, हालेलुया, खौलते हुए तेल में डाले जाने के समय, हालेलुया, प्रभु आपके निकट आए, तो आपको परमेश्वर के निकट आना पड़ेगा। आपको प्रभु के साथ समय बिताना पड़ेगा। हालेलुया। और जितना ज्यादा आप प्रभु के करीब आओगे उतना ही करीब आएगा यीशु, आपके करीब आएगा। आपके दुख में आपके साथ आएगा, आपके क्लेश में आपके साथ आएगा, आपके अकेलेपन में, आपके निराशाओं में, आपके हर परिस्थिति में यीशु आपके संग और साथ आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज कौन है आपके साथ? परमेश्वर के लोग। क्या यीशु आपके साथ है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज नहीं देखता। क्यों? क्योंकि आज लोगों परमेश्वर के निकट आना छोड़ दिया। आज हम परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर के लोगों, प्रभु हमें अपनी उपस्थिति में बुला रहा है। हम एक, मालूम है, एलिया चुनौती दे दिया राजा को, अहाब राजा को, मेरे बिना कहे वैसा होने वाला नहीं है। लेकिन मालूम है उसी क्षण, हालेलुया, वो भागा जा रहे हैं, खरे नाले में रुका, प्रभु वहां उसकी जरूरत पूरा किया। सारपत के घर गया, प्रभु पूरा किया। आगे चढ़कर पहाड़ में चला गया और प्रभु उसको बोलता है तू पहाड़ के चोटी में चढ़ जाना, लेकिन पहाड़ की चोटी में नहीं, पहाड़ के, आप मालूम है, वो चढ़ा तो जरूर, लेकिन पहाड़ के बीच में एक गुफा है और उस गुफे के अंदर में ये एलिया क्या हो गया? घुस गया। और मालूम है जैसे ही घुस गया, परमेश्वर उसके पास गया और बोलता है, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? क्या कर रहा है तू यहाँ? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को मालूम है, प्रभु उसको पर्वत की चोटी पर भेजा है, क्योंकि पर्वत पे चोटी पे प्रभु ने उसको बोला था, पर्वत की चोटी पर मैं तेरे लिए क्या रहूंगा, खड़ा रहूंगा। लेकिन ये मालूम है, डर को देख करके, अहाब राजा मुझे मार रहा है, इजेबेल मुझे मारने के लिए ढूंढ रहा है, उनके लोग मुझे ढूंढ रहे हैं मारने के लिए, ये गुफा में जाकर क्या कर रहा है? छिपा हुआ है। आज हम चर्चे आ रहे हैं इसलिए, ताकि मौत का डर के कारण आ रहे हैं। अरे मालूम है चर्च नहीं जाएंगे तो पास्टर साहब हमको बोलेगा, दूसरा चर्च नहीं जाएंगे, हालेलुया, हाँ चर्च नहीं जाएंगे तो और बहुत सारे विश्वासी जाते हैं, वो क्या बोलेगा, हाँ चर्च नहीं जाएंगे तो घर में और थोड़ा शैतान काम करेगा, चर्च नहीं जाएंगे तो और तकलीफ थोड़ा बढ़ जाएगा, तो जब बढ़ना नहीं है और मालूम है लोग कोई बोलना नहीं है, ये डर के मारे हम क्या कर रहे हैं, चर्च आ रहे हैं। डर के मारे यहाँ गुफा में छिपा हुआ है। आज लोग डर की मारी चर्चा आ रहे हैं, प्रभु के भय के कारण नहीं आ रहे। हालेलुया, हालेलुया। बोला, हे एलिया, तेरा इस गुफा के अंदर क्या काम? हालेलुया। आप कहाँ रहते हैं? मोबाइल के पास लगे रहते हैं। प्रभु बोलता है, हे एलिया, मोबाइल से तेरा क्या काम?
जब आप बाहर गप्पे सप्पे लड़ाते रहते हैं, प्रभु बोलते हैं हे एलिया, तेरा गप्पे लगाने से क्या काम। हालेलुया। और कई सारे चीजों में हम व्यस्त रहते हैं जहां हमारा समय बेकार चले जाता है। प्रभु बोलते हैं हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम, यहाँ से निकल बाहर हो। हालेलुया, हालेलुया। वहां से अब निकल रहे एलिया। क्यों? प्रभु का आवाज है। अब तक हाथ से डर रहा था, लेकिन अब प्रभु का आवाज आ गया। यदि नहीं निकला तो प्रभु मार डालेगा। मालूम है, एक बार ऐसे पर्वत पर कदम रख देगा ना, जिस गुफा के अंदर है वो गुफा क्या हो जाएगा, धंस जाएगा। समझ आ रहा है? आंधी तूफान आ रहा है, देख रहा है। अब आंधी तूफान आ रहा है तो भी क्या कर रहा है, जा रहा है। आंधी तूफान चला चालू हो गया, डर के हमारे गुफा में था, लेकिन अब आंधी तूफान हो गया तो प्रभु ने आवाज दे दिया तो जा रहा है। फिर प्रभु का आवाज उसी आंधी तूफान उसके लिए फिर से आया। परमेश्वर के लोगों, आज हम अपना समय कहां बिता रहे हैं? आज क्या हम उस एलिया की तरह गुफा में छिप कर बैठे हुए, समय को बेकार जाने दे रहे हैं? आज ये समय दोबारा नहीं आएगा, अंतिम समय में पहुंच चुके हैं। हालेलुया, अंतिम समय में पहुंच चुके हैं परमेश्वर के लोगों। आपका और मेरे जीवन कब खत्म हो जाएगा आप और मैं नहीं जानते। हालेलुया, कब आपके और मेरे विरोध में विरोधी ढाबा बोल देगा आप और मैं नहीं जानते। हालेलुया, कब आपको मृत्यु का सामना करना पड़ेगा आप और मैं नहीं जानते। लेकिन आज मालूम है समय है कि आज गुफा से बाहर निकलिए, परमेश्वर की हालेलुया निकट आइए, उस चोटी पर चढ़ जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके बाद देखना एलिया के बारे में पढ़ना, दूसरा राजा पहले अध्याय। वो चोटी पर मालूम है जब जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करता था ना, 50-50 दूत 3-3 बार उसके पास आया। ये लोग मुझे प्रभु के उपस्थिति से भी नहीं हटा सकता, मैं चोटी में रहूंगा बोलता है। समझ आ रहा है? जितना भी रुकावट आया सब लोग आग के द्वारा भस्म हो गया। क्यों? ये जान लिया परमेश्वर मुझे चोटी पर बुलाया है, अपने निकट बुलाया है। परमेश्वर आपको अपने निकट बुलाया है। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर के निकट आइए। हालेलुया, हालेलुया। आप कितना भी काम में व्यस्त रहें, लेकिन प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर के निकट आने के लिए, अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं, प्रभु की उस उपस्थिति को अपने जीवन में फिर से लाने के लिए परमेश्वर के निकट आइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना काम धाम करो, कितना घर में काम रहे, फिर भी मालूम है परमेश्वर के निकट के लिए एक अलग समय आपके पास होना चाहिए। और जब प्रभु के निकट आओगे, और प्रभु आपके दुख में आपके निकट आएगा, आपकी मृत्यु में आपके निकट आएगा, आपके हर परिस्थिति में आपके क्या करेगा, हालेलुया। हम केवल प्रभु के वायदे देख रहे हैं। आज प्रभु ने हमारे लिए वायदे कर दिया है, तू भविष्यवाणी करेगा, तू चंगा करेगा, तू छुटकारा करेगा लोगों के लिए अपने हाथों के द्वारा। और हम केवल प्रभु बस तेरा वायदा हमारे जीवन में पूरा कर दे। हालेलुया, तेरा सामर्थ्य का काम मेरे जीवन के द्वारा प्रकट हो। इस बातों को लेकर आज हम प्रभु के पास हालेलुया जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए, लालच के तौर पर जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। किस लिए जा रहे हैं आज प्रभु के पास? केवल चंगाई से हमको मतलब है, केवल आशीष से हमको मतलब है, केवल वरदान से हमको मतलब है, लेकिन प्रभु से हमको कोई लेना देना नहीं है। हम प्रभु के निकट नहीं आना चाहते हैं, वरदान भले ही पाना चाहते हैं, सामर्थ पाना चाहते हैं, चंगाई पाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु पूछता है हालेलुया मेरे निकट क्यों तू नहीं आना चाहता? सबोपदेशक की पुस्तक को पढ़ना, तू जितना ज्ञान बढ़ा लेगा, जितना वरदान बढ़ा लेगा, उतना ही तेरा दुख बढ़ता चला जाएगा। अब बोल क्या चाहिए तेरे को? तेरे को बहुत ज्यादा समझ चाहिए, अब उतना ही दुख लेने के लिए तैयार रहना। जब समझ मिल जाता है उसके बाद थोड़ा सा दुख हो जाता है तो सबका समझ क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ज्ञान बढ़ गया, दुख बढ़ गया, मालूम है पूरा सब ज्ञान साइड में हो जाता है, दुख बड़ा हो जाता है। हालेलुया। तो प्रभु बोलता है तू ज्ञान के लिए आया, तू सामर्थ्य के लिए आया। मिल तो गया ना तेरे को, मैंने तेरे को ज्ञान दिया, तेरे को सामर्थ्य दिया। बाइबल में पहले से बता के रखा है जितना बढ़ेगा उतना तेरा दुख बढ़ेगा। अब दुख बढ़ जाता है तो
हालेलुया। फिर परमेश्वर के निकट आना पान और आ भी जाते हैं तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं अब इसको हटा ले प्रभु, तो प्रभु दुख नहीं हटाता है और मालूम है पूरा सामर्थ्य को ले लेता है। समझ आ रहा है? हालेलुया। क्यों मालूम है क्यों आप वो सामर्थ्य को ले लेते हैं? मालूम है क्योंकि वरदान हमारा सामर्थ्य नहीं है, वरना क्रूस की कृपा हमारे लिए सामर्थ्य। समझ आ रहा है? दुख जितना हमको मसीह के पीछे मिलता है ना वो है हमारी सामर्थ्य, लेकिन आज हम प्रभु के निकट आते हैं तो दुख से छुटकारा पाने के लिए आते हैं। हालेलुया। चंगाई पाने के लिए आ रहे हैं, वरदान पाने के लिए आ रहे हैं, सामर्थ पाने के लिए आ रहे हैं। प्रभु देता है अपने लोगों को, प्रभु देता है अपने लोगों को। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम आप क्यों रहे किसका? आए तुम प्रभु के निकट आओ, जो तुमको आवश्यकता है वो प्रभु तुमको देगा। हालेलुया। हालेलुया। कितना बार आप प्रभु के निकट आते हैं? हालेलुया। हालेलुया। बीते समय में मैं बोला था शायद बीते सप्ताह, कितना लोग अब प्रार्थना करते हैं हर दिन एक घंटा, बताएंगे कितने लोग कम से कम 1 घंटा 24 घंटे के अंदर भी समय निकाल कर प्रार्थना करते हैं? हाथ उठाकर खड़ा करेंगे। कोई नहीं। तो आएगा प्रभु आपके निकट चंगाई लेकर, आएगा प्रभु आपके निकट आनंद लेकर, आएगा बोरा में भर कर पैसा लेकर प्रभु आपके पास। जब तक आप प्रभु के निकट नहीं जाओगे ना, लोग आपको मारने के लिए तलवार लेकर आ जाएगा ना, प्रभु नहीं आएगा बचाने के लिए। मरने तो बोलेगा वो, क्यों मालूम है? यदि आज तलवार से नहीं मारेगा तो इससे भी बड़ा भयानक बात है प्रभु के हाथ में पड़ना। मालूम है प्रकाशित वाक्य में पढ़ोगे तो एक दिन जब वो फिर से आएगा ना पृथ्वी पर, तलवार चलाने आएगा जिसमें खून की धारा बहेगा। समझ आ रहा है? आज हम प्रभु के निकट नहीं आते, वो हमको तलवार से बचाने के लिए आएगा। जब विरोधी हमारे विरोध में खड़ा होगा तो हमको प्रभु से लेना देना नहीं है, बस हमको चंगाई छुटकारे आशीष अनुग्रह से लेना देना है। हालेलुया। 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 देखिए पढ़िएगा आपको अच्छे से समझ में आएगा। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय पर वचन से पढ़िए। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। देखो परमेश्वर अपने दास अब्राहम को बात कर रहा है। अब्राहम को जब बातें कर रहा है, बोल रहे हैं अब्राहम तो अपने देश जहाँ तू रहता है, अपने कुटुंब जो तेरा रिलेशनशिप है, और अपने पिता का घर जिसमें तू खुद रहता है, इसको भी छोड़ और मैं जहाँ बता रहा हूँ वहाँ क्या कर, चला जा। हालेलुया। और हर एक लोग जानते हैं परमेश्वर इसको कहाँ लेके जाना चाह रहा था? कनान देश लेके जाना चाहता। मिस्र देश से इस्राएली लोगों को निकाला, कनान देश लेके जाना चाहता था। अब्राहम को निकाला, कनान देश लेके जाने के लिए निकाला। समझ आ रहा है? इसको कनान देश जाने के लिए बोल दिया। अपना देश, अपना कुटुंब, अपने पिता के घर को क्या कर ले? छोड़ ले। हालेलुया। हालेलुया। जब हमको प्रभु कहीं ना कहीं बुलाता है, हम अपने देश को मालूम है, मतलब हम मालूम है हम फालतू समय गुजार देंगे, लेकिन उस जगह को हालेलुया जहाँ हम फालतू समय में गुजार देते हैं, परमेश्वर के निकट आने के लिए वो जगह नहीं छोड़ते। अपने कुटुंब, अपने मित्र लोग, सहेली लोग, हालेलुया अन्य लोग जो है हमको प्रार्थना करने से रुकावट डाल के रखा है, खड़ा हो जाता है। जब हमारा प्रार्थना करने का समय हो जाता है, हम उनको छोड़कर नहीं आते हैं। आज प्रभु के हम अपने पिता के घर में, हमारे खुद के घर में जब रहते हैं, हम मालूम है खुद के घर में इधर उधर समय बर्बाद कर देंगे, लेकिन खुद परमेश्वर के निकट आके नहीं बैठे। समझ? अब्राहम को बोला है सब चीज छोड़ दो, चल अब्राहम आ कनान देश। और कनान देश जाएगा तो होगा क्या? आगे पढ़िए। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा। देखो, और प्रभु उसको वादा ही कर रहे हैं, मेरे निकट आएगा ना तो मैं तुझे ये करूंगा, ये दूंगा। क्या कर रहा है? वादे कर रहा है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा।
हाँ, आपका और मेरा जाति सबसे बड़ा होगा, समझ आ रहा है? हालेलुया। तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष, क्या बोल रहा है? बड़ी जाति बनाऊंगा, आशीष दूंगा। और आगे पढ़िए। और तेरा नाम महान तेरा करूंगा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। तेरे द्वारा लोग आशीष पाएगा, तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। हाँ, हालेलुया। जो तुम्हें आशीर्वाद दे उसे मैं क्या करूंगा? आशीर्वाद दूंगा। प्रभु कहता है हमको आशीष देने वाला आशीषित हो जाता है, समझ आ रहा है? आगे। और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। और जो हमारे विरोध में काम करता है, षड्यंत्र रचता है, जो हमारे विरोध में काम करता है, समझ आ रहा है? बाइबल बताती है जो तुझे कोसे उसे मैं शाप। कोई विरोधी नहीं बचेगा, समझ आ रहा है? इसलिए विरोधी से डरना ही नहीं, खड़ा हो, क्योंकि हमको कोसने वाला से लड़ने वाला हम नहीं है, प्रभु है। हालेलुया। जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। और आगे। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारे कुल के लोग तेरे द्वारा क्या पाएंगे? हालेलुया। अब्राहम के लिए सारे वादा है, आशीष दूंगा। भूमंडल के सारे कुल के तेरे द्वारा क्या पाएगा? आशीष पाएगा। तू ग्रहित होगा, तेरा नाम महान होगा, बहुत कुछ दूंगा मैं तेरे को, मालूम है? बहुत कुछ आशीष के बारे में बोल दिया। बोलने के बाद हुआ क्या मालूम है? आगे पढ़िए, 4 वचन से पढ़ते जाइए। यहोवा की इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। और यहोवा की इस वचन के अनुसार अब्राहम क्या हो गया? हालेलुया, हालेलुया। हम भी चलते हैं आज कौन सा राह में मालूम है? यही आशीष पाने वाला रास्ता, समझ आ रहा है? प्रभु ने बोला आशीष दूंगा, वरदान दूंगा, सामर दूंगा, अभिषेक दूंगा, फल दूंगा तुझे। और मालूम है, हालेलुया, तेरे झोली कभी घटी नहीं होगा, हमेशा भरा पूरा रहेगा। कौन दे रहा है? ये अब्राहम चला गया। अरे मेरे पिता के पास क्या है? इससे ज्यादा प्रभु देगा। अभी चला गया। अब्राहम के वचन, ये अब्राहम जो यहोवा के वचन के साथ क्या हो गया? चला लग गया। आगे पढ़िए। और लूत भी उसके संग चला। लूत भी जा रहा है। हाँ? और थोड़ा जब बहुत मेरे को भी मिल जाएगा, हालेलुया। थोड़ा बहुत मेरे को भी मिल जाएगा। हम देखते हैं वो फलाना व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है तो उसको देखकर अरे वो प्रार्थना कर रहा है, तो मालूम है मैं भी चलो थोड़ा प्रार्थना करने के लिए बैठ जाता हूँ, थोड़ा मोड़ा मेरे को भी मिल जाएगा। अब्राहम के लिए वायदे है, लूत के लिए वायदा नहीं है, समझ आ रहा है? लेकिन लूत क्या समझ रहा है? मेरे को भी थोड़ा मोड़ा मिलेगा, समझ आ रहा है? आगे। और जब अब्राम हारान देश से निकला, और जब अब्राहम हारान देश से निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था। अब्राहम कितना साल का है? मरने वाला है। और इंसान का लालच देखो, 75 साल का बुजुर्ग डोकरा है, मालूम है? आज का लालच देखो, मेरे को बाकी भी महान बनना है, मालूम है? बाइबल पढ़ोगे ना, 90 अध्याय भजन संहिता तो लिखा है एक इंसान का आयु 70 साल है, यदि बल के कारण हो गए तो, समझ आ रहा है? 75 साल है, 5 साल बाकी इसको, समझ आ रहा है? अब्राहम कितना साल बाकी? 5 साल के बाद मर जाता, बूढ़ा हो गया है। बाइबल बताती है इसकी पत्नी भी बूढ़ी है और ये भी बूढ़ा है, फिर भी देखो क्या लालच। हालेलुया, हालेलुया। और क्या आगे पढ़िए। अब्राहम की इस वचन के अनुसार, पर यहोवा की इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, लूत भी उसके साथ चला। इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारै और अपने भतीजे लूत को, हाँ? और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सब को लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। सब लेके जा रहा है, हाँ? आगे। और वे कनान देश में आ गए। कनान देश में कहाँ गया? जहाँ बुलाया था, मालूम है? 4 पद में गया, 5-6 पद में पहुंच गया। कनान देश कितना दूर है? मिस्र देश से कनान देश 3 दिन का दूरी था, लेकिन लगा कितना दिन? 40 साल। आपको प्रभु वायदे किया, ऐसे मिल जाएगा क्या फोकट में? इजरायली लोग कौन था मालूम है? इजरायली लोग खुद के यीशु के वंश के लोग था। उसको 40 साल तक नहीं दिया परमेश्वर का नाम देश, समझ आ रहा है? हम बोलते हैं हम 1 मिनट मालूम है चले जाते हैं प्रभु के पास, घुटना टेक देते, प्रार्थना करते हैं, पूरे प्रभु वायदे किया है, सामर्थ्य खाने का लाडू दे देगा।
अब्राहम कनान देश पहुंच गया क्षण भर में। कनान देश पहुंच के क्या कर रहा है आगे सुनिए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शकेल में जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। अब कनान देश में कनानी लोग रहता है। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, और वहाँ यहोवा परमेश्वर को दर्शन देकर बात कर रहे कनान देश में। हाँ, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। यह देश किसको दूंगा? तेरे वंश को। तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। वहाँ वेदी बनाया। फिर वहाँ से आगे बढ़कर वहाँ से आगे बढ़ा। वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है। हाँ? और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए है। हाँ? वहाँ भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। हालेलुया। और देखो ये कनान देश में प्रवेश करने के बाद मालूम है ए और बेतेल के बीच में आया, तंबू खड़ा किया और बाइबल बताती है वहाँ वेदी बनाकर क्या कर रहा है? वेदी बनाकर क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? क्या प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभु तूने तो हराम देश में बात किया है ना, आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तो आशीष का क्या हो जाएगा? मूल हो जाएगा। भूमंडल के सारे कुल के लोग तेरे द्वारा क्या पाएगा? अब अब्राहम बोला देख प्रभु 75 साल में मेरा ऐसे किधर गया है, अब कितना दिन वो चला फिरा है वो उसको गिनती अभी नहीं है। लेकिन वो बोला होगा मालूम है प्रभु मैं तो अब मरने वाला हूँ, तूने जो वायदे किया बस आज यही पूरा कर। मैं कनान देश में तूने बोला था मैं कनान देश में आ भी गया, लेकिन मालूम है तूने जो बोला उसको मैंने पूरा कर लिया, अब तू बोला इसको क्या कर। हालेलुया। हम मालूम है प्रभु के पास जाते हैं, बोलते मांगोगे तो पाओगे, ढूंढोगे तो तुम्हें मिलेगा। प्रभु तूने कहा है और मालूम है मैं आ गया हूँ मांगने के लिए, तो हमें दे दे। देना आशीष, दे चंगाई, दे छुटकारा, दे अनुग्रह। हम मालूम है प्रभु ने जो बोला है दूंगा दूंगा बोलता है, तो हम भी क्या बोलते हैं प्रभु देना, मैं तो आ गया तेरे पास। प्रार्थना कर। अब्राहम भी बोल रहा है देख प्रभु मैं भी आ गया कनान देश में, तेरी आज्ञा पूरा कर लिया है, लेकिन जो तूने बोला है वो मेरे जीवन में अभी तक हुआ। समझ आ रहा? हालेलुया। अब जो तू बोला है हुआ नहीं है, अब प्रार्थना कर रहा है लेकिन मुझे आशीष चाहिए, तूने जो बोला है मेरे जीवन में पूरा होना चाहिए। हम भी यही काम करते हैं। हालेलुया। और अब्राहम जैसे ही ये प्रार्थना कर रहा है, हुआ क्या? उसका परिणाम क्या मिला? आगे बोलिए। उस देश में अकाल पड़ा। क्या मिल गया? हेलो, समझ आ रहा है कुछ? अब्राहम प्रार्थना कर रहा है कनान देश में पहुंचकर बेतेल नाम का अर्थ है परमेश्वर का भवन। परमेश्वर के भवन के अंदर ये प्रार्थना कर रहा है, चर्च के अंदर ये प्रार्थना कर रहा है, बोल रहा है प्रभु तूने वायदे किया है, तेरे वायदे के कारण मैं आ गया हूँ, तेरे लिए वेदी भी बना लिया है, प्रार्थना भी कर रहा हूँ। मुझे तूने आशीष देने को वायदे किया, तू मुझे आशीष दे, चंगाई दे, छुटकारा दे, अनुग्रह दे। ये बोल रहा है जो तूने किया उसको मेरे जीवन में पूरा कर। और जो ये प्रार्थना कर रहा है जस्ट उल्टा हो रहा है। समझ आया? बता दो आपकी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है, नहीं सुनता है, लेकिन जरूरी नहीं वैसा ही हो। समझ आ रहा है? अब्राहम प्रार्थना कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है इसको प्रार्थना के जगह में आशीष मिलने के बजाय क्या आ गया? कहाँ अकाल आ गया? कनान देश में आ गया, बेतेल नगर में आ गया। परमेश्वर के भवन में भी कई बार अकाल आता है। अकाल का मतलब समझते? पहले लोग सोचते मालूम हमको हर दिन अच्छा वचन चाहिए, जरूरी नहीं है अच्छा वचन। अच्छा वचन आने के लिए भी अकाल आता है। अब्राहम प्रार्थना कर रहा है आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। क्यों है? तो आशीष के पीछे अभी अब्राहम। अब मालूम है क्या हो गया? अकाल आ गया। लेकिन अकाल की वजह मालूम है आप लोग? अकाल की मात्रा है आप लोग मालूम है? आपके खेत में एक साल खेती मत करना, एक साल आपके खेत में खेती मत करना, एक साल छोड़ के अगला साल खेती करना।
और इस साल का फसल और एक जो गैप किया छोड़ करके अगला साल का फसल को गिनती करना कितना होता है। समझ आ रहा है? लोग नई मिट्टी में फसल उगाते हैं, पुराना मिट्टी में नहीं उगता है, याद रखना। परमेश्वर उस भूमि को बंजर नहीं बना रहा था, याद रखना। वहाँ काल आएगा ना, वहाँ खेती किसानी नहीं होगा, तो मिट्टी नया हो जाएगा, कुछ साल तक लोग खेती नहीं करेगा, और कुछ साल तक खेती नहीं करेगा ना, तो मालूम है आने वाला दिन में उसमें उस भूमि में मालूम है जितना फसल होता है उससे 4 गुना ज्यादा फसल होगा। समझ आ रहा है? पहले के समय में मालूम है, जब याद रखना लूका के सुसमाचार को जब पढ़ोगे तो मालूम है हालेलुया 4 साल में एक बार ऐसा त्योहार आया करता था, जिसको मालूम है शायद मेरे ख्याल से उसमें विश्राम दिन ऐसा कुछ विश्राम का वर्ष लिखा है, जिसमें लोग खेती बाड़ी नहीं करते थे, उनके जानवर खेती नहीं करता था, फसल नहीं उगाया करते थे, लेकिन मालूम है परमेश्वर क्या करता था? हालेलुया। जो मालूम है खेती क्या रहता था ना, उस साल उस खेती के फसल को 4 गुना बढ़ा देता था। हालेलुया। अब इस साल एक खेती किया है, अगला साल फसल नहीं होगा, अगला साल उगाएगा तो उसको तीसरा साल में खाएगा। तब तक के खाने के लिए परमेश्वर उस भूमि को क्या कर देता था? उपजाऊ बना देता। अब्राहम केवल अपने बारे में सोच रहा है, प्रभु बोला है भूमंडल के कुल को मैं तेरे द्वारा आशीष दूंगा। तो क्या सोच रहा है? बिना अकाल आए सबके फसल उग जाएगा। जब तक नए मिट्टी उर्वरा में नहीं आएगा, मालूम है फसल उगने वाला नहीं है। मालूम है प्रार्थना कर रहा है, मालूम है आशीष दे, प्रभु बोलता है पहले अकाल आएगा। आपको चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, आशीष चाहिए, प्रभु के उपस्थिति में पहले आपको दुख और वेदनाओं से गुजरना पड़ेगा। बाइबल बताती है जो आंसू बहाते हुए रोते हुए जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। जब तक आप आंसू के साथ प्रभु की उपस्थिति में समय नहीं गुजारेंगे, तब तक चंगाई छुटकारा आशीष नहीं आएगा। अब्राहम के जीवन में अकाल आ गया, अब रो रहे, सोचा होगा अरे मैं कहां परमेश्वर के चक्कर में पड़ गया, यहाँ मेरे को दुख झेलना पड़ रहा है। हर हाल देश में मेरे लिए सब कुछ था, लेकिन उसको मैंने छोड़ कर आया, यहाँ और अकाल में पड़ गया। और अकाल में पड़ गया तो हुआ क्या मालूम है? वहां को छोड़ के मिस्र देश पड़ गया। समझ आ रहा है? 11 वचन पढ़िए क्या लिखा? फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर 10 वचन उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया। अब्राहम बेतेल को छोड़ दिया, प्रार्थना करना छोड़ दिया, आराधना करना छोड़ दिया, चर्च में रहना, बेतेल परमेश्वर के भवन में रहना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि प्रभु ने आशीष नहीं दिया। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनकर आशीष नहीं देता है, तो मालूम है हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, हम केवल प्रार्थना कराना सीख जाते हैं। प्रभु हमें अनुग्रह नहीं दिया ना, तो मालूम है हम फिर मालूम है परमेश्वर के निकट जाना नहीं, संसार के निकट जाना चालू कर दिया। अब्राहम मिस्र देश भाग गया। कारण क्या मालूम है? कारण क्या? अकाल आ गया। हमारे जीवन में दुख आता है, अकाल आता है, समस्या का काल आता है, क्या करते हैं? क्या करते हैं? प्रभु अकाल भेजा किस लिए भेजा? उस जगह की भूमि को, मिट्टी को नया बनाने के लिए अकाल। बाइबल बताती है मसीह लोगों के लिए विपत्ति मालूम है हानि के लिए नहीं है, उनके लाभ के लिए। हमारे जीवन में दुख और वेदनाएं, कष्ट, क्लेश आता है, हमारे जीवन को मसीह में नाश करने के लिए नहीं है, मसीह में उजागर करने के लिए, मसीह में हमको नया बनाने के लिए है। समझ आ रहा है? हालेलुया। जब लोग हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर खाना पीना बंद कर आके मालूम है 1 सप्ताह तक बाटल क्यों चढ़ाता है? आपके शरीर को नया करने के लिए, पानी की कमी को दूर करने के लिए भोजन बंद करा देता है। समझ आ रहा है? परमेश्वर हमारे साथ वही कर रहा है। हमारे जीवन में कुछ नया काम करने के लिए मालूम है हमारे भोजन पानी बंद करा देता है। अकाल है, लेकिन ये अकाल झेलना नहीं चाहता है। आज मालूम है मसीह में आशीष पाना चाहता है, लोग छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन मसीह के लिए कोई दुख उठाना नहीं चाहता है। मसीह में लोग जब याद रखना ये लोग सताव करने के लिए आ जाता है, तो सताव को झेलना नहीं चाहता है। आज लोग दर्द और पीड़ाओं में
में प्रभु के सामने घुटने नहीं टेकना चाहता है, हालेलुया, अपने तकलीफों में, हालेलुया, प्रभु के सामने घुटने टेकना नहीं चाहता है, संसार में ज्यादा जाना चाहता है। अब्राहम निकल तो गए, हम भी निकल तो गए हैं, विश्वास में आ तो गए हैं, लेकिन अब कैसे करें? उधर जाएंगे तो पास्टर बोलेगा, मालूम है, और चर्च भी नहीं जाएंगे तो मालूम है चंगाई भी नहीं मिलेगा, इसलिए इधर भी लगे रहेंगे, उधर भी लगे रहेंगे। या तो पड़े ना दूषित लोगों, उधर जाना, कहाँ जाए, क्या करे, कैसे करे, आज लोगों को लगा है। अब्राहम भी बच गया, छोड़ के मिस्र देश में चला गया। फिर मालूम है मसीह लोग मसीह नहीं रहता है, प्रभु कुछ नहीं देता तो संसारिक बन जाता है। क्योंकि मालूम है शैतान बोलता है ना, बेटा तू मेरे पास आ, घुटना टेकना, ये पूरा संसार का वैभव मैं तेरे को दे दूंगा। यीशु को भी बोल रहा है, हालेलुया। शैतान लोगों के पास आकर यही बोलते हैं, बेटा तू मेरे पास आ जा, सब कुछ मैं तेरे को दूंगा। अब प्रार्थना करना बंद कर दे, प्रभु तेरे कुछ नहीं देना, तू प्रार्थना कर रहा था, सीधे उल्टा काल आ गया, कुछ नहीं मिला ना। लेकिन शैतान अगर बोलता है, बेटा तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ दूंगा, मैं तुझे सब कुछ दूंगा, तो क्या करना मालूम है? प्रार्थना करना छोड़ दे, संगति करना छोड़ देना, बाइबल पढ़ना बंद कर देना। और मालूम है आज मसीह लोग वैसे ही करता है, धीरे धीरे बाइबल पढ़ना बंद, धीरे धीरे संगति करना बंद, धीरे धीरे वचन सीखना हालेलुया। पूरा आत्मिक जीवन खत्म। और जैसे ही खत्म हो जाता है ना, तब क्या आता है मालूम है? आगे मत पढ़िए, लेकिन मालूम है, जान लेना, बाद में पढ़ लेना। अब्राहम मिस्र देश में पहुंच कर क्या बोल रहा है मालूम है? मेरी पत्नी ना बहुत खूबसूरत है, सोच रहे वो राजा ना वहां का मेरे को मार डालेगा, मेरे पत्नी को रखेल बना के क्या करेगा? रखेगा, मेरी पत्नी को क्या करेगा? रखेल बना करके रखेगा। इसलिए अपनी पत्नी को अब्राहम बोल रहा है, तू मेरे को अपना मेरा पत्नी नहीं बताना, परंतु क्या बताना? बहन बताना। सब झूठों का भाग नरक में मिलेगा। समझ आ? आशीष का मूल होने वाला सबसे पहला नरक में जाएगा अब्राहम। डर आ गया इसके अंदर, घबराहट आ गया, चिंताएं आकर इसको घेर लिया। क्यों? प्रभु के निकट बेतेल को छोड़कर भागा। जब आप प्रभु के निकट से दूरी बना लेंगे, प्रभु के निकट समय बिताना छोड़ देंगे, प्रभु से प्रार्थना करना बंद कर देंगे, आप मालूम है केवल चंगाई छुटकारे के लिए प्रभु के पास आएंगे। लेकिन जब तक आप प्रभु के लिए प्रभु के करीब नहीं आएंगे, आपके जीवन में ही आएगा डर, घबराहट, व्याकुलता आएगा, आप झूठ बोलना चालू कर देंगे। पास्टर साहब पूछता है कितना प्रार्थना किए, तो मालूम है किया 10 मिनट, बोलेगा झूठ बोलने वाला तू जाएगा, प्रार्थना करने वाला रह चाहे तेरा भाग ही न रखते। अब्राहम के सारे चीज आकर घेर लिया। क्यों? परमेश्वर के निकट से बेतेल छोड़ दिया, कनान देश छोड़ दिया। प्रभु कनान देश लेके जाना चाहता है, कनान देश में प्रवेश कर लिया। अब कनान देश में ये धीरज नहीं धर रहा है, कनान देश में इंतजार नहीं कर रहा है, कनान देश में उस बेतेल में जो वेदी बनाया, उस वेदी के निकट में प्रार्थना तो कर रहा है, लेकिन अकाल आ गया तो प्रार्थना करना बंद कर दिया, बेतेल छोड़ दिया। ये बेतेल में फिर से वापस प्रार्थना नहीं किया, बेतेल में फिर से वापस आराधना नहीं कर रहा है, बेतेल में फिर से संगति नहीं कर रहा है। आज लोग ऐसे ही है, हमारे जीवन में दुख और समस्या आ जाता है, हम चर्च जाना बंद कर देते हैं, संगति में बैठना बंद कर देते हैं, वचन सीखना बंद कर देते हैं, प्रभु का भय मानना छोड़ देते हैं, और हम मालूम है संसार में संसारिक लोगों की तरह जीवन जीना चालू कर देते हैं। हालेलुया। ऐसा ही अब्राहम चालू कर दिया। मालूम है अब्राहम ऐसे ही चालू कर दिया। मिस्र देश भाग गया, मिस्री लोगों जैसा जीवन जी रहा है, अन्य जाति की तरह जीवन जी रहा है, डर में भय में जीवन जी रहा है, झूठ बोल बोल कर जीवन जी रहा है। आज मसीह लोग यही काम कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहा है मालूम है? क्योंकि परमेश्वर के निकट में रहने वाला लोग झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर के निकट में रहने वाले लोगों को डर, हालेलुया, मौत का डर नहीं घबरा सकता। परमेश्वर के निकट में रहने वाले लोग बीमारी में मर नहीं सकता। परमेश्वर के निकट में बैठने वाला लोग यदि मालूम है पद्मुस नामक टापू में भी डाल दिया जाए, वहां से जीवित बाहर निकल आता है। कहां है आज? तो परमेश्वर के निकट में बैठना सीखिए,
परमेश्वर के निकट में आंसू बहाना सीखिए। दुख आ गया, कष्ट आ गया, क्लेश आ गया, प्रभु का साथ छोड़ देते हैं आज लोग। आज प्रभु को बोलते हैं, प्रभु तूने मुझे साथ छोड़ दिया, मेरा साथ छोड़ दिया। प्रभु ने नहीं छोड़ा, आपने प्रभु को त्याग दिया। प्रभु ने बोला तो अब हम प्रार्थना कर रहे थे, बेटा मैं तेरे लिए भूमि को तैयार कर रहा हूं, लेकिन तू अकाल समझ के भाग रहा है। हालेलुया। जिस आंसू दुख हमारे जीवन में आ जाता है, जिसमें हम आंसू बहाते हैं, बाइबल बताती है ऐसा होएगा तब तू तो जय जयकार कर पाएगा, नहीं तो तेरे लिए जय जयकार का ध्वनि नहीं है। आपको ऐसे मिल जाएगा क्या कनान देश, ऐसे मिल जाएगा आशीष। हालेलुया। अरे प्रभु अपने लोगों को, इस्राएली लोगों को रास्ते में मार डाला, जो उसको खाने पीने के लिए मात्र कुड़कुड़ाने लगा, उनको मार डाला। और हम समझते हैं हमको कनान देश साधारण मिल जाना चाहिए। प्रभु के लिए आशीष ऐसे ही मिल जाना चाहिए, चंगाई छुटकारा ऐसे ही मिल जाना चाहिए। आपको मालूम होगा बेनी हिल है और बहुत बड़े बड़े प्रभु के दास हैं, वहां पर लोग जाता है बहुत जल्दी चंगे हो जाते हैं, लेकिन उस बेनी हिल की स्टेज में पहुंचने तक उन लोगों को कितना साल लगता है आप लोगों को मालूम है? 10 लाख लोगों का भीड़ है, 10 लाख लोगों के बीच भीड़ में उस पीछे में जाकर के एक बीमार है, और बीमार है तो मालूम है वो बीमार एक ही बार पहुंच जाता है। सालों साल लग जाता है लोगों को स्टेज में पहुंचते तक, क्योंकि उसके पहले आगे में जितना बीमार है उनके लिए प्रार्थना होगा। तुम्हारे को नहीं लेके चला जाएगा, तुम्हारा विश्वास है तो तुम टिके रहो। कलीसिया का नियम है कि कलीसिया का मालूम है अनुशासन है, वहां सालों साल लग जाते उसी जगह में बैठे रहते हैं। कम से कम एक दिन आएगा कि हम प्रभु के दास पूछेंगे, प्रार्थना होगा तब छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। हमारे चर्च में आता है बस्ती भारद्वाज से 3 महीने तक बजिंदर सिंह के चर्च में था, क्या मिला? ऐसे नहीं मिल जाता है चंगाई छुटकारा। बड़े बड़े प्रभु के दास के पास लोग गया ना, एक ही दिन में चंगाई नहीं मिल गया, कितने दिन उनको, कितने साल उस जगह में इंतजार करना पड़ा, और बमले में प्रभु उनको इंतजार करने के लिए बोला, उनको और किया, तब जाकर के फल पाया। आज हम समस्या को देख करके, अकाल को देख करके भाग जाते हैं, हम देखते नहीं है उसके पीछे कि वो कितना परिश्रम किया है, कितना इंतजार किया है, कितना प्रभु की उपस्थिति में बना रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जब वहाँ मालूम है उस चर्च के बीचों बीच जब बस चलता है ना बीमार को लेके जाने के लिए, लोग को मालूम है जो बीमार लोग है वो लोग प्रार्थना करता रहता है, काश इस बस में आज मैं चढ़ जाऊं। कितना बस में कितना लोग बैठेगा? 50 लोग, 100 लोग, उतना ही लोग जाएगा। लोग प्रार्थना करते रहते हैं कि प्रभु आज ये बस में मेरा नंबर आ जाए, आज ये बस में मेरा नंबर आ जाए ताकि मैं तेरे दास के पास पहुंचूं, मेरे लिए प्रार्थना किया जाए, फिर मैं छुटकारा पाऊं। सालों साल बीत जाते हैं लोगों को उस प्रार्थना कराने के लिए। समझ आ रहा है? आज हम प्रभु के पास एक बार आते हैं और आज ही हमको चंगाई और छुटकारा मिल जाए बोलते हैं। अब्राहम आ गया कनान देश में, बोल रहा है प्रभु मुझे चंगा कर दे, छुटकारा दे, आशीष दे, लेकिन मिला अकाल। अकाल मिला तो प्रभु की उपस्थिति छोड़ दिया। हमारे जीवन में प्रार्थना तो करा रहे हैं, लेकिन तकलीफ बढ़ जाता है, प्रभु का साथ छोड़ देते हैं, प्रभु के निकट बैठना छोड़ देते हैं। और जब मालूम है समस्या आया, वहाँ का राजा उसके विरुद्ध में काम करना चालू किया, तब अब्राहम क्या क्या मालूम है? बढ़िए अब तेरा तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़ करके कनान के दक्षिण देश में आया और वापिस कनान देश में लौट आ रहा है। कौन? परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ के भागने वाले लोगों, वापिस परमेश्वर के निकट में आइए। मिस्र देश छोड़ दीजिए, वहां पर बुराई के रास्ता छोड़ दीजिए, झूठ बोलने वाला रास्ता छोड़ दीजिए, मौत का डर जो आपको सता रहा है छोड़ दीजिए और परमेश्वर के निकट आइए। अब्राहम मालूम है मिस्र देश को छोड़कर वापिस कनान देश में आया और आगे
अब्राहम भेड़ बकरी, हाँ। गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। बहुत धनी था ये। हाँ फिर वह दक्षिण देश से चलकर हाँ बेतेल के पास हम्म। उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था। और ये उसी जगह में आया, कनान देश के उसी जगह में आया जिसने पहले इसने बेतेल में क्या किया था, ये और बेतेल के बीच में इसने वेदी बनाकर प्रार्थना किया था। वापिस उसी जगह में बेतेल परमेश्वर के भवन में लौट आया। यदि आपने परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ा है, आपने प्रार्थना करना छोड़ा है, आपने बाइबल पढ़ना छोड़ा है, आपने संगति करना छोड़ा है, परमेश्वर के लोगों, मिस्र देश में पाप और बुराई में जीवन व्यतीत करने से बढ़कर आप परमेश्वर के निकट में लौट आइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। और बाइबल बताती है, हालेलुया, ये आपने तो काम की पुस्तक में लिखा है, इसलिए लौट आओ, मन फिराओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। जब लौट आओगे, प्रभु आपके सारे पाप को क्षमा करके आपके लिए एक विश्राम का दिन देगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम वापिस उसी जगह में बेतेल में लौट आया, परमेश्वर की उपस्थिति में लौट आया। आज प्रार्थना करना छोड़ देने वाले लोगों, वापिस प्रार्थना करना चालू कीजिए। बाइबल के साथ समय बिताने वाला, हालेलुया, समय बिताना छोड़ दिए लोगों, वापिस बाइबल पढ़ना चालू कीजिए। पहले का जीवन को देखिए, आप प्रभु के साथ पहले कितना समय बिताते थे, कितना बाइबल पढ़ते थे, कितना प्रार्थना करते थे, कितना पास्टरों से सीखते थे। लेकिन क्या आज वो उपस्थिति आपके साथ है कि नहीं? क्या आज आप वैसे ही परमेश्वर के निकट रहते हैं कि नहीं? जब तक नहीं रहेंगे, प्रभु का अनुग्रह नहीं होने वाला। वापिस लौट आए परमेश्वर के लोगों, लौट आओ। उस उड़ाव पुत्र के समान संसार में खो मत जाइए। उड़ाव पुत्र आपसे और मुझसे कई, हालेलुया, बढ़कर कितना धन्य व्यक्ति है जिसने अपने पाप को स्वीकार करके अपने पिता के पास वापस लौट आया। आज हम अपने प्रभु के पास लौट के आना नहीं चाहते। हालेलुया। हमने पहले जितना बाइबल पढ़ा उससे बढ़कर आज पढ़ना नहीं चाहते हैं। आज हम पहले जितना प्रार्थना किया, आज प्रार्थना करना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम बोलते हैं, प्रभु हमको 10 साल हो गए तेरी उपस्थिति में, हमको तू चंगा कर दे बोलते हैं। कितना साल हो गया? हालेलुया, हालेलुया। आप 10 साल के विश्वासी रहे, चाहे 20 साल के विश्वासी रहे, अब्राहम 24 साल का विश्वासी था। समझ आ रहा है? 75 साल की आयु में हारान देश को छोड़ने वाला अब्राहम, मालूम है, ऐसा हुआ वर्ष पूरा हो गया, संतान अभी तक आया नहीं। समझ आ रहा है? हमको ऐसे मिल जाता है, ऐसे ही चंगाई छुटकारा मिल जाएगा। प्रभु के साथ संसारिक दुनिया हम छोड़ना चाहते नहीं है। हम वही अन्य जाति लोगों के साथ घुल मिल कर रहेंगे, वही मूर्ति पूजा में जीवन जीते रहेंगे, वही बुराई में जीवन जीते रहेंगे और प्रभु के पास आकर घुटने टेक कर बोलते रहेंगे कि प्रभु तुम्हें चंगा का राशि दे। कैसे देगा वो? समझ आ रहा है? हालेलुया। हम प्रभु के निकट आना नहीं चाहते हैं। आज बाइबल बताती है, जब आप प्रभु के निकट आओगे तो प्रभु आपके, जब अब्राहम परमेश्वर के निकट आया, बेतेल में लौट आया, तो वहां आया, आकर फिर प्रार्थना कर रहा है, क्या है प्रभु मेरे आशीष का? वादे तो किया है, वादे का क्या हाल चाल है? प्रभु ने क्या बोला? पढ़िए 15 अध्याय पहले बच्चों। इन बातों के पश्चात यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम वापस बेतेल में आकर प्रार्थना कर रहा है, प्रभु अब क्या है, मुझे आशीष दूंगा बोला है, दोगे कि नहीं दोगे? हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर क्या बोलता है? ये अब्राहम मत डर, क्योंकि तेरा ढाल और प्रतिफल ना कनान देश नहीं है, मैं हूँ तेरा प्रतिफल। आपका प्रतिफल मालूम है, आप बहुत सारे आशीषों के मालिक हो जाएं, बहुत सारे फैक्ट्री के बड़े बड़े मालिक बन जाएं, बहुत बड़ा तेरा जॉब हो, बहुत सारा तेरे पास धन संपत्ति हो, ये नहीं है परमेश्वर का वो। प्रभु अब्राहम को मालूम है, अब्राहम पहले भी धनी था, जब मालूम है इसको आशीष नहीं मिला, मिस्र देश में था तब भी धनी था। ये धन को लेकर के ये वापिस बेतेल में आया, सब कुछ इसके पास है, इसके पास धन नहीं है, नहीं
हाँ सब कुछ है, लेकिन मालूम है परमेश्वर इसको धन नहीं, इसको अपने निकट लाना चाहता। परमेश्वर हमको आशीष देता है ना, तो भी उसमें एक मालूम है आशीष देता है, तो भी प्रभु के एक अनुग्रह है कि वो आशीष इसलिए देता है कि हम परमेश्वर के निकट आ जाए। चंगाई देता है तो भी वो सोचता है कि मेरा बेटा अब मेरे निकट आएगा। हालेलुया। हमारे जीवन में जब चंगाई छुटकारा देता है, परमेश्वर के नहीं निकट नहीं आते, तो हमको प्रभु दुख देना चालू करता है। हमारे जीवन में अकाल आना चालू होता है, ताकि हम अकाल के समय कम से कम प्रभु को देखेंगे, प्रभु के निकट आएंगे। लेकिन आज वो काम भी हम नहीं करते। परमेश्वर के लोगों, आपका प्रतिफल धन दौलत या दुनिया का चीज नहीं, आपका प्रतिफल परमेश्वर है। आपका प्रतिफल परमेश्वर है। ये अब्राहम के बारे में पढ़ना, जब ये अब्राहम जान लिया कि मेरा प्रतिफल प्रभु है ना, ये 15 अध्याय का पहला पद को वो अब्राहम हमेशा याद करके रखा। और एक दिन मालूम है ऐसा हुआ, ये वचन को मालूम है ये अपनी जिंदगी में सालों साल याद रखा। आ गया, अब इसके संतान भी हो गया, इसहाक पैदा हो गया, इसहाक बढ़ भी गया, 15-17 साल का इसहाक लड़का हो गया। लकड़ी उठा करके लेके जा रहा है मोरिया पर, वर्कर प्रभु बोल दिया कि चल अपने बेटे को क्या कर देना, बलिदान चढ़ा देना। अब्राहम क्यों चढ़ाया मालूम है? क्योंकि उसको मालूम हो गया मेरा प्रतिफल मेरा बेटा नहीं है, इसको देखकर मैं नहीं जी रहा हूँ, मेरा प्रतिफल मेरा प्रभु है। जब मेरा बेटा इसहाक पैदा नहीं होता रहा, तब से प्रभु मुझे चलाता आ रहा है। समझ आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। आपका और मेरा प्रतिफल हमारे संतान, हमारे लोग नहीं, आपका और मेरा प्रतिफल स्वयं परमेश्वर है। लोगों, आपको जब और ये प्रतिफल परमेश्वर आपके लिए उसी दिन बनेगा जब आप प्रभु के निकट आओगे। वो प्रतिफल जो आपका खुद है, वो प्रभु आपके निकट आएगा, आपका प्रतिफल बनकर आएगा। आपके जरूरतों में आपके लिए उपाय बन के आएगा, आपके बीमारी में आपके लिए चंगाई बनकर आएगा, आपके निराशा में एक आशा बनकर आएगा। हालेलुया। आपके दुख में सहारा बनकर आएगा। हालेलुया। आपके आंसू में आंसू पोंछने वाला बन के आएगा। हालेलुया। शत्रु आपके विरुद्ध होगा तो आप विरुद्ध खड़ा होगा, आपके लिए यहोवा निश्चय बनकर आएगा। हालेलुया। जब आपके जीवन में शांति नहीं रहेगा, आपके लिए वो शांति बनकर आएगा। हर परिस्थिति में आपका प्रतिफल बन के आएगा। लेकिन क्या आज हम परमेश्वर को निकट आना चाहते हैं? कितना बार हम प्रभु के पास घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं, कितना बार आज हम प्रभु के पास आंसू बहाते हैं। हमारा 24 घंटा निकल जाता है, हमने बाइबल का मुख नहीं देखे रहते हैं। आजकल ऐसा लोग कर रहे हैं। आज समय पूरा बेकार जाने दे रहे हैं, लेकिन देखो हम क्या हमने 24 घंटा के अंदर प्रभु के पास घुटने टेका। दानियल को देखिए, व्यस्त कर्मचारी होने के बावजूद भी एक दिन के अंदर में वो 3 बार प्रार्थना करता था। दाऊद राजा होने के बाद बावजूद भी 7 बार स्तुति करता था। यीशु के पीछे कितना भीड़ है, फिर भी रात भर प्रार्थना में समय गुजार दिया करता था। लेकिन आज हमारे पास में कोई एक गुण नहीं है, कोई वो एक स्वभाव हमारे अंदर में नहीं है। और हम इच्छा बहुत बड़ा है कि हमको जाना है, हमको बनना है बहुत बड़ा व्यक्ति। हम उनके, लेकिन वो बड़े व्यक्ति बनते तो हैं, उनके पीछे का परिश्रम नहीं देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर जब परमेश्वर के निकट आओगे, परमेश्वर आपका निकट आएगा। समझ आ रहा है? जब एलीशा परमेश्वर के निकट आया, परमेश्वर उसके लिए चारों ओर घेर कर दूध को लेकर आया। यूहन्ना जो परमेश्वर के निकट बैठने वाला, उसके सीने पर सिर रखकर सोने वाला यूहन्ना, खाते में तेल में परमेश्वर उसके निकट आया हुआ। पदमुस नामक टापू में उसके निकट आया हुआ था। एलिया के लिए परमेश्वर आंधी और तूफान के बीच में आया हुआ था। पतरस जब मालूम है प्रभु को वापस पुकारा, उसके लिए उस पानी पर जब वो पतरस डूबा जा रहा था, उसके पास में निकट, उसके पास में आ चुका। समझ आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम कहाँ हैं? आज हम किसके निकट हैं? और हमारे माँ बाप, घर परिवार, लोग, हम प्रभु के निकट आए। जब प्रभु के निकट आओगे, प्रभु आपके निकट आएगा। आज लोग प्रभु के निकट को छोड़ करके आज दुनिया में समय गुजार रहे हैं, दुनिया के निकट जा रहे हैं।
और दुनिया में हो क्या रहा है आज लोगों को, समझ आ रहा है? आज कोई प्रभु का निकट आना नहीं चाहता, प्रभु के साथ चलना नहीं चाहता है, प्रभु में अनुग्रहित होना सब चाहते हैं, लेकिन कोई परमेश्वर के पास बैठकर प्रार्थना करना नहीं चाहता। आशीष पाना के सबका इच्छा है। परमेश्वर के लोगों, आपका सबसे बड़ा आशीष आपका चंगाई या छुटकारा नहीं है, स्वयं प्रभु है। हालेलुया। स्वयं प्रभु आपका आशीष है, स्वयं प्रभु आपका अनुग्रह है, लेकिन हम क्या करें? हालेलुया। इस्राएली लोगों को भी परमेश्वर मिस्र देश से निकाल के लाया, क्यों लाया मालूम है? कनान देश में उनको अपनी उपस्थिति में लाना चाहता था। बाइबल बताती है ताकि उनको मूसा जब फिर उनके पास गया ना, बोला हम लोग जाएंगे ताकि हम अपने परमेश्वर के लिए क्या कर सके, उपासना कर सके, उसके लिए बलिदान चढ़ा सके। परमेश्वर ने हमको अपनी उपस्थिति में उपासना करने के लिए बुलाया, बलिदान चढ़ाने के लिए बुलाया कनान देश। हालेलुया। क्यों बुलाया आपको? प्रभु आज आपको अपने निकट बुलाया, और जब तक आप प्रभु के निकट नहीं आओगे, जब तक प्रभु के साथ समय नहीं बिताओगे, आपको कुछ भला होने वाला है। प्रभु के साथ समय बिताइए, प्रभु के साथ हालेलुया अपना समय को गुजारिए, प्रभु के निकट आइए। दुख को, क्लेश को, समस्या को देखकर आप प्रभु से दूर मत भागिए। शैतान आपको ऐसे ही भगाता रहेगा फिर जिंदगी भर। क्या आज हम सेवा करें तो हमारे पास दुख नहीं है? क्या आज हमारे पास क्लेश नहीं है? आपके लिए हम जितना प्रार्थना करते हैं उससे बढ़कर हमारे लिए क्लेश है, उतने उससे बढ़कर हमारे लिए समस्याएं खड़ा है आज, समझ आ रहा है? लेकिन फिर भी हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, फिर भी आपको वचन सुनाते हैं ताकि आप परमेश्वर के करीब आ जाएं। हालेलुया। कितना समस्या है आपके पास, आप अपना समस्या बताते हैं, प्रभु हमारे पास ये समस्या हो गई, इधर दर्द कर रहा है, इधर समस्या हो गई, यह प्रॉब्लम आ गया, वो प्रॉब्लम आ गया, क्या करते हैं? हालेलुया। जब कुम्हारी का चर्च का लेंटर हुआ, अगले सुबह मेरे बच्चे का पैर टूट गया, मेरे बच्चे का पैर टूट गया ना, उसको प्लास्टर करा के आया तो मैं घर के अंदर नहीं था, बच्चे को छोड़ा, फिर भी मेरे को जो काम के लिए प्रभु बोला है उस काम में मैं चला गया, समझ आ रहा है? और उस दिन से लेकर हर दिन मेरा बच्चा घर में रहता है, मेरे को प्रभु जो काम बोला है वो काम करता हूं। क्या दुख आप ही के पास है? आपसे बड़े दुख है हमारे पास, उससे बड़े बड़े समस्या है, लेकिन मालूम प्रभु को अपने निकट बुलाया। प्रभु बोलता है बेटा तेरे चंगाई, तेरा छुटकारा, तेरा प्रतिफल मैं हूं, तेरा आशीष, तेरा धन दौलत, तेरा सबसे बड़ा जरूरत मैं हूं। बाइबल बताती है यदि प्रभु हमारे साथ नहीं है तो हम प्रभु से अलग होकर के कुछ भी, आपकी सबसे बड़ी जरूरत चंगाई नहीं है, आपकी सबसे बड़ी जरूरत आशीष नहीं है, आपकी सबसे बड़ी जरूरत धन नहीं है, आपकी सबसे बड़ी जरूरत है वो प्रभु। पहले प्रभु को जानिए, प्रभु के करीब आइए, प्रभु को पहचान लीजिए, प्रभु के साथ चलिए, उसके बाद प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करना चालू करेगा। समझ आया? अब्राहम क्षण भर में पहुंच गया और बोल रहे हैं कि प्रभु आप मुझे दे दे आशीष। नहीं, अभी तक वो अब्राहम प्रभु की सच्चाई को जान नहीं पाया। हम प्रभु के करीब आए परमेश्वर। आपकी सबसे बड़ी जरूरत है कि आप प्रभु की पहचान में आगे बढ़े, प्रभु की सच्चाई में आगे बढ़े, और जैसे ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, पेड़ जब छोटा रहता है तब फल नहीं देता है, मालूम है? पेड़ जब बड़ा होता है तब क्या होता है? उसमें फल आता है। जब आप प्रभु में बढ़ोगे, एक पेड़ के नाते जब आप प्रभु में बढ़ते चले जाओगे, तब प्रभु का फल आपकी जीवन में क्या करेगा? दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग, बहुत सारे लोग सोचता है आजकल तो हाइब्रिड वाला पेड़ आ गया, जल्दी फल आता है, समझ आ रहा है? दुनिया याद रखना, जो पेड़ जितना फल आ गया ना, जितना जल्दी, उतना जल्दी टूटता भी है, उतना जल्दी उसमें पत्थर भी पड़ता है।
समझ आ गया? जितना ज्यादा फल उतना जल्दी पेड़ उठेगा और उतना ही ज्यादा लोग उसमें क्या करेगा, पत्थर मारेगा। ये पत्थर का दर्द लोगों को सहन नहीं हो पाता, इसलिए मसीह में थोड़ा धीरे धीरे बढ़िए। जैसे ही आप बढ़ेंगे ना, मसीह का फल आएगा आपकी जीवन, मसीह का चंगाई, मसीह का छुटकारा आपके जीवन में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए एक वचन पढ़ेगा, अपने समाप्त करेंगे। इफिसियों की पत्री, सॉरी गलातियों की पत्री, पांच अध्याय 16 वचन से पढ़िए। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करो। तुम आत्मा के अनुसार चलो, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलो तो इस शरीर की लालसा तुम पूरे नहीं करोगे। शरीर हमेशा चंगाई, छुटकारा, दुनिया का चीज मांगेगा, लेकिन इसको नहीं पूरा करोगे। हमेशा प्रभु के राह में चलोगे, और जब प्रभु के राह में चलोगे, प्रभु की आत्मा की अगुवाई में चलोगे तो आगे 17 वचन, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। हमारी आत्मा जो है ना प्रभु के लिए लालसा करता है कि आत्मा बोलता है कि प्रभु मेरा प्रतिफल तू है, मेरा जरूरत तू है, लेकिन ये शरीर क्या बोलता है? शरीर बोलता है प्रभु को मुझे जरूरत नहीं है, तो चंगाई और छुटकारे का। लेकिन आगे, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। और ये एक दूसरे का क्या है? विरोधी है। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। और ये शरीर ऐसा करता है कि जो तुम करना चाहो करने ना पाओ। आज मालूम है शरीर और ये शैतान, आज हम मालूम है हम प्रभु में बढ़ना तो चाह रहे हैं, आशीष पाना चाह रहे हैं, छुटकारा पाना चाह रहे हैं, लेकिन मालूम है एक चीज रोक देता है। शरीर की इच्छा, संसार की अभिलाषाएं, ये संसार का जीवन हमको रोक देता है। और फिर मालूम है वो हमको प्रभु से हटा करके क्या चीज में फंसा देता है। पढ़िए, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। और आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हम व्यवस्था के अधीन नहीं। आगे, शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा और मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या और क्रोध, विरोध, फुट विधर्म, डाह मतवालापन, लीला क्रीड़ा, और इनके जैसे और काम हैं। इनके जैसे और बहुत सारे काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस। ऐसा काम करने वाला परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। ऐसा काम करने वाला प्रभु के आशीष को नहीं पाएगा। लेकिन आगे, पर आत्मा का फल, पर जब आप मसीह में आगे बढ़ोगे, जब प्रभु आपके पास आएगा तो लिखा है पर आत्मा का फल आपके जीवन में फल दिखाई देगा, प्रभु का अनुग्रह दिखाएगा। आपका प्रतिफल क्या है? ये है प्रतिफल आपका। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये सब क्या है? आत्मा का फल है। ये सारे चीज आपके जीवन में दिखाई देगा। आज लोगों के जीवन में प्रेम नहीं है क्योंकि प्रभु साथ नहीं है। हालेलुया। आनंद नहीं है क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में आज जाता नहीं है लोग परमेश्वर के निकट में। हालेलुया। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज नहीं रखते, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, ये सब आज लोगों के जीवन से दूर है। क्योंकि आप प्रभु के निकट में आएंगे तब तो प्रतिफल आएगा। परमेश्वर के लोग इसलिए कहते हैं यदि आप और मैं प्रभु के निकट आएंगे तो प्रभु हमारे निकट आएगा। समझ आ रहा है? हमारे जीवन में दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो व्यस्त नहीं है। कोई संसार की चीजों में व्यस्त है, कोई काम काज में व्यस्त है, और कोई और किसी चीज में व्यस्त है। लेकिन हर एक लोग जो अपने जीवन में आनंद और शांति पाना चाहता है, उसको उस चीजों को छोड़कर प्रभु के पास आना पड़ेगा, निकट आना पड़ेगा। हालेलुया। और जब प्रभु के निकट आएंगे ना, तब प्रभु हमारे लिए काम करेगा। हम अपने प्रभु के पास कभी आ जाते हैं, हम व्यस्तता को बताते हैं, ऐसे काम में फंसे, ऐसे काम में फंसे।
प्रभु के लिए समय निकालें, प्रभु के लिए समय निकालें। जब प्रभु के लिए आप समय निकालोगे, प्रभु आपके लिए समय निकालेंगे। आज हम प्रभु के लिए खुद समय नहीं निकालते तो प्रभु हमारे लिए समय कहाँ निकालेंगे। हालेलुया। हम प्रभु के लिए समय, प्रभु हमारे साथ रहना चाहता है, हमारा प्रतिफल बनकर रहना चाहता है, और आपके और मेरे जीवन का। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए अब्राहम को प्रभु ने बोल दिया कनान देश में, ये बेटा अब्राहम, तेरी जरूरत ना ये धन दौलत नहीं है, तेरे जरूरत सब कुछ तेरे पास है। अब्राहम के पास धन है, दौलत है, भेड़ है, बकरियां है, परिवार है, सब चीज उसके पास है, लेकिन मालूम है उसका जरूरत था क्या? आज हमारे पास सब चीज है, खाने के लिए चावल है, पहनने के लिए कपड़ा है, रहने के लिए घर है, क्या चाहिए हमको? केवल प्रभु की जरूरत है। और जो इंसान प्रभु के निकट आएगा, प्रभु उसके निकट आएगा। यदि आप प्रभु के निकट आओगे, प्रभु आपके निकट आएगा, हर परिस्थिति में आपके निकट आएगा, आपके संग रहेगा, आपके साथ चलेगा। हालेलुया। और फिर मालूम है फिर शत्रु आपके पास कितना है ना। रोमियो 8:31 में लिखा है, यदि परमेश्वर फिर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी। समझ आ रहा? परमेश्वर यदि एक बार आपके लिए खड़ा हो गया ना, तो कोई विरोध करने वाला नहीं। इसलिए आज हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं, प्रभु के लिए कार्यकारी हो जाए। हम व्यस्तता हो तो भी प्रभु के लिए समय निकालें, और जितना आप प्रभु के लिए समय निकालोगे उतना ही प्रभु आपको एक आशीषित करता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर हमारे निकट आए। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाए, सुनेंगे वचन के अनुसार समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें।